नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, योगी का नए साल पर पहला जनता दर्शन सीएम के सामने रो पड़ी। महिला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को नए साल के पहले जनता दर्शन में गोरखनाथ मंदिर पहुंचे 150 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने समाधान का भरोसा दिया, सबको आश्वस्त किया कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि हर पीड़ित की समस्या पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। जनता दर्शन के दौरान कई महिलाएं अपनी फरियाद सुनाते हुए रो पड़ी। एक महिला ने कहा, ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं। इस पर योगी ने पूछा, कार्रवाई नहीं हुई क्या? इसके बाद उसका प्रार्थना पत्र लेकर तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। जनता दर्शन में अयोध्या, गोंडा, संत कबीर नगर, बलिया, देवरिया और महाराजगंज के ज्यादातर फरियादी पहुंचे थे। लखनऊ में 7,335 अवैध झुग्गियां तोड़ी जाएंगी। नगर निगम ने 110 वार्डों में सर्वे किया। लखनऊ नगर निगम अवैध तरीके से शहर में रहने वाले करीब 2.25 लाख बांग्लादेशियों पर बड़ी कार्रवाई करेगा। नगर निगम ने 110 वार्डों में सर्वे किया। इसमें 7,335 अवैध झुग्गियों की पहचान की गई है। इन्हें जल्द ही तोड़ा जाएगा। रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। शुक्रवार को लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने कहा कि शहर में जिस तरह से अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ रही है, यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। इन झुग्गियों में रहने वाले 30,607 लोग कूड़ा उठाने के कारोबार से जुड़े हैं। यूपी में 3 दिनों तक शीतलहर और कोहरे का अलर्ट। मौसम विभाग ने श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, अयोध्या समेत कई जिलों में आज के लिए कड़ाके की ठंड पड़ने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। उधर उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों और कस्बों में भी सर्दी ने लोगों को परेशान कर दिया है। आज से यूपी में मौसम शुष्क रहने का संकेत जारी किया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी के चलते यहां शीतलहर और कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बर्फीली हवाओं के चलते तेजी से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। यूपी में दूसरी बार बिजली बिल में छूट का मौका। जालौन में बिजली बिल के बकायेदारों को लाभ प्रदान करने के लिए सरकार ने 15 दिसंबर से एक मुश्त समाधान योजना की शुरुआत की थी। योजना का पहला चरण 31 दिसंबर तक चला। अब 1 जनवरी से दूसरा चरण शुरू हो गया है, जो 15 जनवरी तक चलेगा। शहरी क्षेत्र में पहले चरण में बिजली विभाग को करीब 2,50,00,000 रुपए राजस्व प्राप्त हुआ। पहले चरण में शहरी क्षेत्र के 6,000 उपभोक्ताओं ने लाभ लिया। दूसरे चरण में सरचार्ज पहले चरण की अपेक्षा 10% कम हो गया है। गौतम बुद्ध नगर में 500 सिटी ई बस चलेंगी। 25 रूटों को किया फाइनल। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ईडा 500 सिटी ई बस संचालित होंगी। ये बस 25 रूट पर 10 मिनट के अंतराल चलेंगी। बस का संचालन जीसीसी मोड पर किया जाएगा, जिसमें 300 बस नोएडा, 100 बस ग्रेटर नोएडा और 100 बस ईडा में संचालित होंगी। बोर्ड में बताया गया कि जीसीसी मॉडल पर संचालन के दौरान संभावित ऑपरेटिंग कास्ट 62 रुपए प्रति किलोमीटर होगी। महाकुंभ जाने वालों के लिए जरूरी खबर। प्रयागराज में महाकुंभ मेला 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। ऐसे में सरकार महाकुंभ की तैयारियों में जुटी हुई है। महाकुंभ के दौरान 3,500 नावों का संचालन किया जाएगा। इसके लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने मेला क्षेत्र के कुल 12 घाटों को चिन्हित किया है। एक नाव में 2 नाविक के अलावा 10 से अधिक सवारी नहीं बैठेगी। इसके साथ ही सभी सवारों के लिए लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य होगा। लाइफ जैकेट पहनाना नाविक की जिम्मेदारी होगी। आप नाव से संगम की सैर मात्र 60 रुपए में कर सकते हैं। यह किराया मेला प्राधिकरण ने जारी किया है। वही सभी घाटों का अलग अलग किराया तय किया गया है। अब घर के पास मिलेगा अनुदान पर बीज और खाद। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में किसानों को घर के नजदीक आसानी से उर्वरक और बीज मिल सकेगी। न्याय पंचायत स्तर पर सहकारी समिति बनाकर किसानों को उर्वरक व बीज उपलब्ध कराया जाएगा। इससे किसानों को परेशानी नहीं होगी। मिर्जापुर जिले में 86 न्याय पंचायतों में समिति का गठन किया गया है। जिले में 21 अतिरिक्त समिति के गठन के लिए प्रस्ताव पारित हो गया है। नए समिति शुरू होने के बाद किसानों को आसानी से खाद व बीज मिल सकेगा। गोरखपुर के रैन बसेरे में पहुंचे सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखपुर में एक रैन बसेरे का लोकार्पण और निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसी भी सभ्य समाज में अंतिम पायदान के व्यक्ति तक सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास होना चाहिए। सरकार इस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता से प्रयत्नशील है। सरकार का यह संकल्प है कि भीषण शीतलहर में कोई भी व्यक्ति खुले में सोने और ठंड से ठिठुरने को मजबूर न हो। इसके लिए आश्रय गृहों की व्यवस्था, कंबल वितरण सहित सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। सीएम ने जिस रैन बसेरे का लोकार्पण किया, उसे गोरखपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में नगर निगम ने 2 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से बनाया है।
संभल सांसद बर्क को हाई कोर्ट से झटका। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के लिए लोगों को भड़काने के मामले में आरोपी सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने संभल हिंसा के बाद अपने खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर रद्द करने की सपा सांसद की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस की जांच जारी रहेगी। हालांकि कोर्ट ने पुलिस को सांसद को फिलहाल गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने आदेश पर अमल करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि जिन धाराओं में सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है उनमें 7 साल से कम की सजा होती है। पुलिस इस मामले में नोटिस जारी कर सांसद से पूछताछ कर सकती है। बहराइच भीषण हादसा, पुलिस चौकी में घुसा, ट्रेलर 2 घायल। बहराइच जिले के लखीमपुर बॉर्डर पर जालिम नगर पुलिस चौकी फूस के छप्पर में स्थित है। गुरुवार की आधी रात बाद लखीमपुर खीरी जिले से बहराइच की ओर जा रहा तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रेलर पुलिस चौकी के छप्पर को तोड़ता हुआ घुस गया। इसके बाद ट्रेलर पलट गया। इस हादसे में पुलिसकर्मी जहां बाल बाल बच गए हैं, वहीं चालक और फॉलोअर को मामूली चोटें आई हैं। सख्त हुई सरकार, अब ये लोग नहीं चला सकेंगे ई रिक्शा, योगी ने कहा। सड़क सुरक्षा माह सिर्फ लखनऊ तक सीमित न रहे, बल्कि इसे प्रदेश के सभी 75 जनपदों में सुचारू रूप से संपन्न कराया जाए। नाबालिग ई रिक्शा व अन्य वाहनों का संचालन न कर पाएं, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई सुचारू रूप से की जाए। यूपी बिहार में गैस और तेल के भंडार की संभावना, उत्तर प्रदेश और बिहार की नदियों के किनारे गैस और तेल उत्पादन की संभावना है, इसकी तलाश की जाएगी। ऑपरेशन अन्वेषण के तहत उत्तर प्रदेश के सीतापुर से इसकी शुरुआत होगी और गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, मऊ होते हुए बलिया से भोजपुर तक सर्वे का काम किया जाएगा। सर्वे का काम करने वाली संस्था अल्फा जीव ने संबंधित जिलों के पुलिस कप्तान को पत्र भेजकर स्थानीय स्तर पर सुरक्षा मांगी है, क्योंकि छोटे विस्फोटक की मदद से खुदाई होगी और फिर सेंसर और सॉफ्टवेयर की मदद से तरंगों की जांच कर संभावना तलाशी जाएगी। इसे लेकर स्थानीय स्तर पर कोई विरोध न हो, इस लिहाज से स्थानीय पुलिस का सहयोग मांगा गया है। गोरखपुर में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण, सीएम योगी ने शूटिंग रेंज में लगाया निशाना। सीएम योगी ने शुक्रवार को गोरखपुर में बाबा राघव दास मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का बटन दबाकर एवं फीता काटकर लोकार्पण किया। गोरखनाथ मंदिर से बरगदवा रोड पर स्थित भाटी विहार मोहल्ले में बना यह कॉम्प्लेक्स गोरखपुर का पहला मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। उन्होंने शूटिंग रेंज में निशाना लगाया। लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गोरखपुर में 33 एकड़ में स्पोर्ट्स सिटी विकसित होगी। इसके साथ ही एक अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम भी बनाया जाएगा। 5 जनवरी से महाकुंभ के लिए चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें। नए साल में बस यात्रियों को बड़ा उपहार मिलने जा रहा है। पहली बार इलेक्ट्रिक बसें परिवहन निगम के बेड़े में शामिल होने जा रही हैं। 5 जनवरी से महाकुंभ प्रयागराज में इलेक्ट्रिक बसें पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। महाकुंभ क्षेत्र में ही 40 बसें भ्रमण करेंगी। मेले के बाद बसों का संचालन प्रयागराज से लखनऊ के बीच होगा। मेला क्षेत्र में बसों की चार्जिंग सहित अन्य प्रबंध पूरे किए जा चुके हैं। परिवहन निगम में इस समय 12,500 बसों का बेड़ा है। इनमें अधिकांश निगम की ओर करीब 3,000 बसें अनुबंधित हैं। अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इलेक्ट्रिक बसों को बेड़े में शामिल किया जा रहा है। स्विच मोबिलिटी कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस लखनऊ में कमता से एयरपोर्ट तक चल रही है। यही कंपनी निगम के लिए इलेक्ट्रिक बसें मुहैया करा रही है। शराब अब टेट्रा पैक में बिकेगी, कांच के पव्वों पर लगेगा प्रतिबंध। सरकारी मदिरा की दुकानों में अब शराब टेट्रा पैक में बिकेगी। ये नई व्यवस्था उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष 2025 से 26 से देसी शराब की दुकानों में लागू होने जा रही है। दरअसल शीतलाखेड़ा में एक शराब की दुकान से देसी मिलावटी शराब बरामद हुई थी। इसके बाद गुरुवार को भी लक्सर क्षेत्र में मिनी अवैध देसी शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई, जिसमें भारी मात्रा में मिलावटी देसी शराब खाली कांच के पव्वों में भरी जा रही थी। ये मिलावटी जहरीली शराब स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक मानी जा रही है। मिलावट से अवैध शराब के मामले बढ़ते देख राज्य के देसी मदिरा की दुकानों में नए वित्तीय वर्ष से टेट्रा पैक में शराब बेचने का निर्णय लिया गया है। मैं भी शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरा सपना है कि देशवासियों को पक्का घर मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाते हुए कहा, देश यह अच्छी तरह से जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन गरीबों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर बनाए हैं। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि जब भी आप झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों से मिलें या उनसे बातचीत करें, तो मेरी ओर से उन्हें यह बताना सुनिश्चित करें कि उन्हें आज नहीं तो कल पक्का मकान जरूर मिलेगा। अलीगढ़ में खड़े कंटेनर से टकराई पिकअप। टप्पल में यमुना एक्सप्रेसवे के 44 किलोमीटर पॉइंट पर खड़े कंटेनर में मैक्स पिकअप ने टक्कर मार दी।
हादसे में मैक्स पिकअप चालक समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने युवकों के पास से मिली आईडी के आधार पर सौरभ निवासी ग्राम विचौली, कासगंज व सुभाष निवासी भरतपुर, राजस्थान के रूप में पहचान की। घटना की सूचना मृतकों के स्वजनों को दे दी गई है। बताया जा रहा है कि मैक्स पिकअप भरतपुर से कार्बन पेपर लेकर देहरादून जा रही थी। कचरा मुक्त ग्रीन कुंभ के लिए बांट रहे 15 लाख स्टील की थालियां। संगम तट पर दुनिया के सबसे बड़े मेले से कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी जाएगा। शिक्षा, संस्कृति, उत्थान न्यास तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पर्यावरण गतिविधि से जुड़े स्वयंसेवकों ने एक थैला एक थाली की पहल की है। इसके तहत महाकुंभ में 15 लाख थाली और 20 लाख थैले निडोंडा शुल्क वितरित किया जा रहा है। दिसंबर के तीसरे सप्ताह से शुरू अभियान में अब तक मेला क्षेत्र में भंडारा और अन्य क्षेत्र चलाने वाली संस्थाओं के साथ अन्य बड़े शिविरों में 1.25 लाख स्टील की थालियां बांटी जा चुकी हैं। थैलों को देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के बीच बांटा जाएगा। निर्यात में यूपी की हिस्सेदारी 7% 5वां करने की तैयारी। उत्तर प्रदेश निर्यात के मामले में पूरे देश में अपनी हिस्सेदारी 7.5% ले जाने की तैयारी में है। इसके लिए योगी सरकार अगले 5 साल के लिए नई निर्यात नीति लाने जा रही है। इसके लिए निर्यात को 5 साल में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके अलावा समुद्र तटीय वाले राज्यों के कारोबारियों के बराबर की सहूलियतें यूपी के निर्यातकों को देने की तैयारी है। सबसे फोकस निर्माण व सेवा क्षेत्र पर होगा। एमएसएमई सेक्टर की ग्रोथ बढ़ाने, कारोबारियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जाएगा। गाजियाबाद में अमेरिका और जर्मनी हिंसा पर यति नरसिंहानंद उबले। गाजियाबाद में श्री पंच जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर और शिव शक्ति धाम मंदिर के महल यति नरसिंहानंद गिरी ने जर्मनी और अमेरिका में हुए हादसों पर सवाल उठाया है। यति ने अमेरिका में नए वर्ष के कार्यक्रम और जर्मनी में क्रिसमस के कार्यक्रम में जिस तरीके से लोगों पर हमला हुआ, उसके लिए यति ने कहा कि पूरे विश्व को एक साथ आना चाहिए। पहली बार गृह कर देंगे 50,000 से अधिक मकान फ्लैट मालिक। सीमा विस्तार के बाद नगर निगम के दायरे में आने वाले नई कॉलोनियों के करीब 30,000 फ्लैट और करीब 20,000 मकान मालिक पहली बार गृह कर देंगे। इसके बदले नगर निगम सफाई और मार्ग प्रकाश जैसी जन सुविधाएं देगा। गृह कर निर्धारण को लेकर 5 जनवरी से कॉलोनियों और अपार्टमेंटों में कैंप भी लगाया जाएगा। इससे नगर निगम की सालाना आय में करीब 20 करोड़ रुपए तक का इजाफा होगा। यूपी को इसी महीने नए एक्सप्रेसवे की सौगात। यूपी को इसी महीने एक और एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर जनवरी महीने में गाड़ियां फर्राटा भरने लगेंगी। NH-27 पर गोरखपुर के जैतपुर से शुरू होने वाला यह लिंक एक्सप्रेसवे आजमगढ़ सालारपुर के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में मिल जाता है। इससे गोरखपुर से लखनऊ की यात्रा सिर्फ 3.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। लखनऊ और दिल्ली जाना भी आसान हो जाएगा। इसके शुरू होने से सबसे बड़ी सहूलियत पर्वों के दौरान मिलेगी, जब अयोध्या 4 लेन पर डायवर्जन लागू कर दिया जाता है। ये एक्सप्रेसवे गोरखपुर से आजमगढ़ के बीच 4 जिलों से गुजरता है। इसका 98% काम पूरा होने के साथ वाहनों का आवागमन भी होने लगा है। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में गुरुवार की देर रात बड़ा बदलाव कर दिया गया। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बड़ा बदलाव किया गया है। सचिव से प्रमुख सचिव बने अफसरों को नई जिम्मेदारियां भी मिल गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खास IAS अफसर प्रमुख सचिव संजय प्रसाद को एक बार फिर गृह विभाग मिल गया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर उनसे यह विभाग लिया गया था। कुल 46 अफसरों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। इसमें कई अफसरों के पर कतरे गए हैं। कुछ अफसरों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी गई हैं, तो कुछ लोगों से जिम्मेदारियां वापस ली गई हैं। बिना विभाग के टहल रहे कई IAS अफसरों को अब विभाग मिल गया है। आगरा में विजय गोयल की फैक्ट्री से जांच के लिए भेजे गए थे सैंपल। 14 में से 8 दवाओं के सैंपल फेल। आगरा में दवा माफिया विजय गोयल की दवा फैक्ट्री से लिए गए सैंपल में से 8 सैंपल फेल हो गए हैं। कैप्सूल कवर, पैरासिटामोल और टैबलेट, कैप्सूल बनाने में इस्तेमाल होने वाले स्टार्च और रंग के सैंपल में कमी नहीं मिली। इन दवाओं पर गुजरात और उत्तराखंड की कंपनियों के नाम दर्ज हैं। इन कंपनियों को नोटिस भेजा जा रहा है। कंपनियों की तरफ से जवाब आने के बाद विजय गोयल के खिलाफ ड्रग एक्ट में वाद दायर कर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने 2025 की छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया है। कैलेंडर में शीतकालीन को मिलाकर 78 छुट्टियां मिली हैं।
इसी में धार्मिक, राष्ट्रीय और साप्ताहिक अवकाश भी शामिल है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार आरपी सिंह ने बताया कि मदरसों में साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार को रहेगा। इसके अलावा शिक्षकों और कर्मचारियों को 14 दिनों का आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा। राष्ट्रीय पर्व पर सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रमों के लिए शिक्षक, कर्मचारी और छात्र छात्राओं की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। इस्लामिक त्योहार की छुट्टी चांद दिखने के आधार पर तय की जाएंगी। अलीगढ़ में तोड़ा गया 60 साल पुराना शिव मंदिर। अलीगढ़ में जहां मुस्लिम बहुल इलाकों में एक के बाद एक मंदिर मिलते जा रहे हैं, वहीं एक ऐसा मामला भी सामने आया है जहां अधिकारियों की अनदेखी के कारण समुदाय विशेष के लोगों ने 60 साल पुराने शिव मंदिर को ही ध्वस्त कर दिया। अब एक अधिवक्ता ने जिलाधिकारी से शिकायत कर मंदिर का पुनर्निर्माण कराने की मांग की है। यूपी के 18 जिलों में शुरू होगी ड्रैगन फ्रूट की व्यावसायिक खेती। यूपी के 18 जिलों में ड्रैगन फ्रूट कम्बलम की व्यावसायिक खेती शुरू की जाएगी। विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रीज योजना के माध्यम से उद्यान विभाग किसानों से इसकी खेती कराएगा। इसके लिए विभाग ने 18 जिलों के 90 ग्राम पंचायतों का चयन किया है, जहां इसकी व्यावसायिक खेती शुरू की जाएगी। चुने गए ग्राम पंचायतों के 1 एकड़ या उससे अधिक भूमि वाले चयनित 296 किसानों से इसकी खेती शुरू कराई जाएगी। इससे पहले उद्यान एवं बागवानी विशेषज्ञ इन किसानों को ड्रैगन फ्रूट की वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के तरीके सिखाएंगे। लखनऊ में बाघ ने फिर किया गाय का शिकार। लखनऊ में एक माह से बाघ की दहशत बनी हुई। 20 किलोमीटर की एरिया में 3 जिलों की 6 टीमें बाघ को तलाश रही हैं। शुक्रवार सुबह बाघ ने बहरू गांव में बाघ का शिकार किया। अब दुधवा नेशनल पार्क से प्रशिक्षित हथिनी सुलोचना और डायना को बुलाया गया है। वन विभाग की टीम हथिनियों के सहारे बाघ को पकड़ेगी। यह बाघ को ट्रेस करने में ट्रेंड है। सूंघकर बाघ की लोकेशन तक पहुंच जाती है। महाकुंभ के नाम पर साइबर ठगी से रहें सावधान। महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। लोग परिवार सहित महाकुंभ जाने की व्यवस्था में जुटे हैं। ठहरने और अन्य इंतजामों के लिए लोग ऑनलाइन बुकिंग भी करा रहे हैं, लेकिन ऐसा करते वक्त बेहद सावधान रहने की जरूरत है। महाकुंभ के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर साइबर ठगी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में कई फर्जी वेबसाइट के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। वहीं अब यूपीएसटीडीसी से जुड़ा मामला सामने आया है। यूपीएसटीडीसी के मुख्य व्यवस्था अधिकारी ने साइबर क्राइम थाने में फर्जी वेबसाइट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। खराब परफॉर्मेंस वाले आईएएस अफसरों के विभाग बदलेगी यूपी सरकार खराब परफॉर्मेंस और शिकायत वाले आईएएस अफसरों के दायित्वों में बदलाव करने जा रही है। उच्च स्तर पर ऐसे अफसरों की रिपोर्ट तलब की गई है। नियुक्त विभाग ऐसे अफसरों की विधिवत रिपोर्ट तैयार कर रहा है। माना जा रहा है कि इसके आधार पर अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों के दायित्वों में जहां बदलाव किया जाएगा, वहीं प्रदेश के 6 से अधिक जिलों के जिलाधिकारियों के साथ 4 से 5 मंडलों के मंडलायुक्तों को बदला जा सकता है। माना जा रहा है कि जल्द ही यह बदलाव होगा। अबेब से जमा करें हाउस टैक्स। हाउस टैक्स का निर्धारण करने से लेकर उसे जमा करने के लिए अब नगर निगम की वेबसाइट की झंझट से राहत मिल सकेगी। अभी नगर निगम की वेबसाइट पर जाकर हर बार लॉगिन करना पड़ता था। कई अन्य प्रक्रियाओं को भी अपनाना पड़ता था, लेकिन अब हाउस टैक्स से लेकर नगर निगम से जुड़ी सुविधाएं मोबाइल ऐप पर होंगी। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करते ही अब नगर निगम से जुड़ जाएंगे। इसमें शिकायत दर्ज कराने से लेकर उसके निस्तारण प्रक्रिया का अपडेट भी मिलता रहेगा। नोएडा में 100 करोड़ की जमीन को कराया कब्जा मुक्त। ग्रेटर नोएडा में प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की गई। सदर तहसील के सिकंदरपुर डूब क्षेत्र में अवैध कब्जों को हटाया गया। सदर एसडीएम और तहसीलदार के नेतृत्व में पुलिस टीम और जेसीबी की मदद से लगभग 72 बीघा भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। इस भूमि की कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए है। लखनऊ में मौलाना यासूब ने सनातन बोर्ड का किया समर्थन। लखनऊ में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने सनातन बोर्ड का समर्थन किया है। मौलाना ने बयान जारी कर संभल में बन रही चौकी को लॉ एंड ऑर्डर के हित में बताया। संभल के सीओ अनुज चौधरी का वर्दी में गदा लेकर चलने वाली वीडियो पर आपत्ति जताई है। मौलाना अब्बास ने कहा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड की मांग लगातार उठ रही है। हम इस मांग का समर्थन करते हैं। हिंदू समुदाय के लोगों को सनातन बोर्ड मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी से दिलजीत दोसांझ की मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कर दी सरहद की बात। देश के अलग अलग शहरों में दिल लुमिनाटी लाइव कंसर्ट के दौरान बार बार विवाद और खबरों में बने रहे। पंजाबी गायक और एक्टर दिलजीत दोसांझ की नए साल के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि गीत संगीत की सरहद नहीं होती है। 51 साल के अखिलेश यादव ने 40 साल के दिलजीत दोसांझ के कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर लिखा है,
कि जो लोग घोर रूढ़िवादी होते हैं या किसी एहसास कमतरी के शिकार होते हैं, वो युवा पीढ़ी की प्रचलित संस्कृति और आधुनिकता के घोर विरोधी होते हैं। पाकिस्तान में फंसा बादल घर में दुबई बताकर निकला था। पाकिस्तान में मेरे बेटे के साथ न जाने क्या सलूक हो रहा होगा। उसे खाने पीने को देते हैं या नहीं, कहीं उसके साथ मारपीट तो नहीं करते होंगे। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मोदी जी के पैर पकड़ने को तैयार हूँ। अगर बेटे को न ला पाएं तो मुझे भेज दें। एलओसी क्रॉस कर पाकिस्तान पहुंचे बादल बाबू की मां गायत्री देवी यह कहते हुए फपक कर रोने लगती हैं। पास में खड़े पिता कृपाल सिंह को गांव के लोग दिलासा देते दिख रहे हैं, मगर उन्हें पता है कि उनका बेटा बादल बड़ी मुसीबत में है। 2 दिवसीय संस्कृतियों का महाकुंभ संगम कल से इंतजार की घड़ियां अब समापन की ओर हैं। अमर उजाला और संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में होने वाले 2 दिवसीय आयोजन संस्कृतियों का महाकुंभ संगम का आगाज शनिवार को होगा। गोमती नगर के समता मूलक चौराहे के निकट रिवर फ्रंट पर कार्यक्रम का शुभारंभ 4 जनवरी को सुबह 10 बजे होगा। नर्सिंग छात्रा का भी इलाज नहीं कर सका। लोहिया संस्थान नर्सिंग छात्रा के सांस लेने व चेस्ट पेन की परेशानी का राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में सही से इलाज न होने का मामला सामने आया है। छात्रा को टीबी लीवर में समस्या थी। डॉक्टराई ने इसकी जांच तक नहीं कराई। बीमारी के दौरान ही कोरोना का विकट दौर आया। उसके बाद छात्रा की हालत इतनी बिगड़ी कि अस्पताल में भर्ती रहने के बाद भी उसकी जान नहीं बच सकी। फोरम ने एक पक्षीय आदेश में अस्पताल प्रशासन को पिता को 25 लाख रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया है। महाकुंभ बिना टिकट यात्रियों को रेलवे देगा सुविधा। महाकुंभ में यात्रियों की सुविधा के लिए रेल कर्मियों के जैकेट पर QR कोड अंकित होगा। इन्हें स्कैन कर UTS मोबाइल ऐप डाउनलोड हो जाएगा, जिससे यात्री अनारक्षित श्रेणी के टिकट बना सकेंगे। महाकुंभ में यात्रियों की सुविधा के लिए रेल कर्मियों को ऐसी जैकेट दी जाएंगी जिन पर QR कोड छपा होगा। इन्हें स्कैन कर यात्री अनारक्षित श्रेणी के टिकट बनवा सकेंगे। जैकेट के पीछे QR कोड प्रिंट होगा। इसे स्कैन करते ही UTS मोबाइल ऐप डाउनलोड हो जाएगा, जिससे यात्री अपने टिकट बना सकेंगे। लखनऊ में किसानों का हंगामा। लखनऊ विकास प्राधिकरण के गोमती नगर ऑफिस पर किसानों ने हंगामा किया। यहां बड़ी संख्या में पहुंचे किसान धरने पर बैठे गए। उनका कहना है कि लंबे समय से मांग पूरी करने की बात कही जा रही है, लेकिन आश्वासन के बाद भी LDA के अधिकारी सीतापुर रोड पर व्यापार के लिए चबूतरे का आवंटन नहीं कर रहे हैं। आगरा में ऑन डिमांड बनता था हर ब्रांड का नकली घी। आगरा में 3 बीघा एरिया में फैक्ट्री बनाकर नकली देसी घी बनाई जा रही थी। फैक्ट्री के मालिक ऑन कॉल ऑन ऑर्डर लेते थे, फिर डिमांड के हिसाब से बड़े ब्रांड की पैकिंग में नकली घी सप्लाई करते थे। यहाँ 18 ब्रांड के नाम की पैकिंग की जाती थी। फैक्ट्री में काम करने वाले सिर्फ 5 लोग हैं, लेकिन मालिकों का संपर्क 5 राज्यों में है। एक साल में 1000 क्विंटल से ज्यादा नकली घी सप्लाई करने की बात सामने आई है। महाकुंभ के पहले 10 जनवरी को आएंगी राष्ट्रपति। प्रयागराज में महाकुंभ के पहले देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन आ रहा है। अफसर तैयारियों में जुट गए हैं। वह यहाँ करीब 3 घंटे रहेंगी। वह यहाँ गंगा पूजन कर महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत करेंगी। इसके अलावा वह प्रयागराज एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का लोकार्पण भी कर सकती है, जिसका ग्राउंड फ्लोर लगभग बनकर तैयार है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। चीन में कोरोना जैसा नया वायरस फैला। छोटे बच्चों पर ज्यादा असर। कोविड-19 के 5 साल बाद चीन में फिर एक बार नए वायरस का संक्रमण फैल रहा है। इसके लक्षण भी कोरोना वायरस की तरह ही है। इस नए वायरस का नाम ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है, जो कि एक RNA वायरस है। वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। इनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। आगरा में औरंगजेब की हवेली पर चला बुलडोजर। यूपी में ASI ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने में जुटा है। इसी बीच आगरा में भी कई धरोहर सामने आई हैं। इनमें से एक हमाम को कब्जा मुक्त करवाकर उसका संज्ञान लिया गया है। हालांकि आगरा की कई अन्य ऐतिहासिक धरोहरों को बचाया नहीं जा सका। इनमें से एक है औरंगजेब की हवेली। औरंगजेब की हवेली के नाम से जानी जाने वाली मुबारक मंजिल, छिपीटोला का शाही हम्माम, यमुना किनारे का जौहरा बाग और दिल्ली हाईवे पर लोधी कालीन मस्जिद को काफी नुकसान पहुंचा है। एक बिल्डर ने मुबारक मंजिल पर बुलडोजर चलाकर उसका 70% हिस्सा ध्वस्त कर दिया है। सीएम योगी ने गोरखपुर को दी 1533 करोड़ की और सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए साल के दूसरे दिन गुरुवार को गोरखपुर के चरगांवा में रोड कनेक्टिविटी, किसान हित और खाद्य एवं दवा सुरक्षा से जुड़ी 1533 करोड़ रुपए की 9 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारें जहां विकास के आयामों, उद्योगों
कारखानों को बंद करने और उन्हें बेचने में लगी रहती थीं, वहीं भाजपा की डबल इंजन सरकार नवसृजन और नया निर्माण कर विकास का माहौल बनाने में जुटी हुई है। इसी का नतीजा है कि यूपी में अब विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर है। अडानी के खिलाफ 3 मामलों की सुनवाई एक साथ होगी। न्यूयॉर्क की एक कोर्ट ने उद्योगपति गौतम अडानी समेत अन्य लोगों के खिलाफ अरबों रुपए की रिश्वतखोरी के आरोप के 3 मामलों की सुनवाई एक साथ करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने आदेश दिया कि इन मामलों की सुनवाई एक संयुक्त मुकदमे में एक साथ की जाएगी। साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।